हेलो दोस्तों। तो यार इस वीडियो में हम लोग जो है रीट का 2017 का लेवल 2 का पेपर जो है सोल्व करने वाले हैं मैथ का। तो चलिए देखते हैं। अब देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो घन हैं और उनका अनुपात आयतनों का जो अनुपात है वो 27:64 है तो हमें पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो फर्स्ट घन हम ये मान लेते हैं जिसकी साइड मैंने मान ली ए है और एक घन है ये और इसकी साइड होगी बी। तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी ए क्यूब रेशियो बी क्यूब, इसकी वॉल्यूम हो जाएगी बी क्यूब। तो ये रेशियो हमें दे रखा है 27:64। 27:64। तो अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 और बी की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, क्योंकि ए की 3 की क्यूब करेंगे तो 27 और 4 की क्यूब करेंगे तो 64। अब इसने पूछा वक्र पृष्ठ, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा। पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ये वाला। कितनी साइड है इसमें, 6 साइड है। तो ऐसी कितनी साइड होंगी, एक साइड का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, 6 साइड का 6a²। तो 6a² रेशियो 6b²। 6 से तो 6 कट जाएगा, a² रेशियो b² बचेगा, वो हो जाएगा 9:4 16। तो 9:16 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 की स्क्वायर करेंगे और 4 की स्क्वायर करेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर देखते हैं इसमें नेक्स्ट है कि ये एक बेलनाकार खंभे की वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो 264 वर्ग मीटर है और आयतन जो है वो 1848 घन मीटर है। तो खंभे की ऊंचाई हमें बतानी है। ये मान लेते हैं वो सिलेंडर है दे रखा है हमें, जिसकी हाइट h है और रेडियस जो है वो r है। तो इसका आयतन हो जाएगा πr² h और ये है 1848 और हमें दे रखा है उसका वक्र पृष्ठ। तो वो हो जाएगा 2πr/h, वो होता है 264। ये इक्वेशन पहली मान लेता हूँ। ये दो, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, एक दूसरे पे भाग दे दूंगा। तो क्या बचेगा r/2 इधर तो, और इधर बचेगा 1848 बट्टे में 264। अब इसको 11 से काटेंगे हम, तो 11 का 2 बार चला जाएगा और यहाँ जाएगा 11 चौक 44 और यहाँ जाएगा एक बार और ये बचेगा 74। तो 66 चला जाएगा, फिर बचेगा 8, तो 168/24। अब ये भी कट जाएगा 12 से, अगर इसको काटेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और 12 चौक 48, यहाँ बच जाएगा 2। तो हमारे पास आ गया r/2 बराबर 14/2। तो अब हमारे पास r की वैल्यू यहाँ से निकल के आई 14। अब ये जो 14 वैल्यू है ये चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, h की वैल्यू निकल जाएगी। मैं सेकंड में रख देता हूँ। तो यहाँ से 2 पाई की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 22/7 और रेडियस आ गई 14 और ये हाइट h हो ही गई और ये 264। अब देखो 7 से 14 कट गया 2 बार और इस 22 से ये कट जाएगा एक बार और ये 22 दूनी 44 12 आएगा। अब हाइट की वैल्यू हो जाएगी 12 में भाग देंगे हम, ये 2 और ये 2 हो जाएंगे 4। तो यहाँ से निकल के आएगी हमारे पास हाइट 3 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर हमें दे रखा है ये सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी गणित व विज्ञान विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण नीचे दिए गए लेखाचित्र में दिया गया है। ठीक है, इन विषयों में सीमा द्वारा प्राप्त सभी अंकों का योग जो है, ये ध्यान रखना, योग 480 है। तो सावधानी से पढ़कर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हमें पूछा है कि सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए। तो देखो हमें डिग्री में दे रखा है, टोटल डिग्री हमें पता है कि ये 360 होगा, दौड़ सकते हो, ये 360 ही होता है। और इस 360 डिग्री की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, हमें दे रखी है 480। तो एक डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 480/360। अब इसने पूछा गणित में अंक कितने प्राप्त किए। तो गणित कितना है 93 डिग्री, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 93 से, क्योंकि एक डिग्री की वैल्यू ये होगी, 93 डिग्री की चाहिए तो ये आ जाएगी। तो ये 0 से 0 कट गया, 12 से काटेंगे इसको, तो 12 चौक 48 और ये 12 तिया 36। तो इस 3 से 93 कटेगा तो ये 3 और यहाँ जाएगा 1, यहाँ आएगा 4 एकम 4 और ये 12। तो गणित में उसके मार्क्स है 124। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, इसी पे आधारित है कि सीमा ने हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अंक अधिक प्राप्त किए।
इसने बोला कि अंग्रेजी की तुलना में हिंदी में जो है कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं। अंग्रेजी में उसके हैं 72 डिग्री और हिंदी में जो है 108 डिग्री। तो देखते थे इनका अंतर कितना है, तो इनका अंतर कितना आएगा, 36 इनका अंतर आ जाएगा। हमें पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, पिछले वाले में बताया था 480 डिवाइडेड बाई 360, और हमें 36 डिग्री की वैल्यू निकालनी है क्योंकि 108 डिग्री और 72 का अंतर कितना है, 36 डिग्री। तो एक जीरो से जीरो कट गया, 36 से 36 कट गया, तो अंतर आ गया हमारे पास 48। तो बी ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में 48 मार्क्स जो है उसके ज़्यादा। फिर हमारे पास है ये क्वेश्चन, ये अंडर रूट में ये वैल्यू दे रखी है, पहले हम इसको सोल्व करेंगे इस वैल्यू को। अब देखो हमें पता है कि जब भी किसी चीज़ की स्क्वायर करते हैं तो ऐसे होता है कि a प्लस बी अगर इसकी स्क्वायर करें तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मुझे ये दिख रहा है कि और तो कुछ बनेगा नहीं, ये a प्लस बी की स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ से मैं देखूंगा कि अगर 18 है, देखो मैं एक बार इसको बाहर ले लेता हूँ, 84 प्लस, अगर 18 को मैं 2 इंटू 18 लिख दूँ तो 2 इंटू 9 रूट 3 ऐसे लिख सकता हूँ। फिर मैंने इसको लिख दिया 84 प्लस 2 इंटू, अब ये अंदर चला जाएगा, 9 की स्क्वायर अंदर जाएगा तो ये जाएगा 81, और 81 को 3 से करेंगे तो 3 और 3 8 24। अब ध्यान रखना ये मेरे पास क्या होगा, ये ऐसे नहीं बन गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो 84 आ गई, और ए इंटू बी, देखो ये वाली, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ए इंटू बी की जो वैल्यू है ना वो ये हो जाएगी, ये जो 2 है वो हमारे पास ये है ही, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो गई 84। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम लिख देंगे 243। तो ऐसी दो संख्या ढूंढेंगे जिनका जो है स्क्वायर का सम जो है वो तो 84 हो, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आ जाए। तो ऐसी संख्या दो हो जाएंगी हमारे पास। ये देखो दो संख्याएं खाली ये होंगी, एक तो 81 होगी और एक होगी, कितनी होगी, नहीं 81 नहीं होगी, एक होगी 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और एक हो जाएगी √3, एक हो जाएगी हमारे पास √3, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगी 3, और 81 और प्लस 3 84 हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, फिर माइनस का √3 प्लस, मैंने कहा इसको लिख रहा हूँ मैं, इसको मैं लिख दूंगा 9 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब देखो ना, इसको खोल के देखना, 81 प्लस यहाँ से 3 आएगा 84 हो जाएगा, प्लस का 2, तो ये 9 दूनी 18 और ये √3। तो अब ये स्क्वायर जब हटेगा तो ये रूट गायब हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं ऐसे, माइनस का √3 प्लस 9 और ये प्लस √3। तो इस √3 से ये √3 कट गया, यहाँ हमारे पास आ गया √9, और √9 की वैल्यू होती है 3। तो बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, हमें दे रखा है 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95, ये दे रखा है k इंटू 4 की पावर 95 के बराबर। अब ये जो दे रखी है इक्वेशन, अब इसमें से मैं 4 की पावर 95 जो है वो कॉमन ले लूँ, ये मैंने 4 की पावर 95 कॉमन ले लिया, तो यहाँ मेरे पास बच गया 4 की स्क्वायर माइनस 4 की पावर 1 प्लस 1, और यहाँ हो गया k इंटू 4 की पावर 95। तो अब देखते हैं कि भाई 4 की पावर 95 से 4 की पावर 95 कट गया, यहाँ आ गया 16, 4 की स्क्वायर माइनस 4 प्लस ये 1, और ये आ गई k की वैल्यू। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 16 में से 4 गए तो 12 प्लस 1 13, तो k की वैल्यू निकल के आ गई 13। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है ये कि 5a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 6a माइनस 2b। अब इसमें देखना है क्या करते हैं, हम ऑप्शन से चेक करेंगे इसको एक बार। जैसे फर्स्ट ऑप्शन मैंने देखा कि 5a को a से किया तो 5a स्क्वायर तो मेरे पास बन गया, लेकिन जब मैं ये करूँगा 5 को किससे करूँगा 3 से, तो ये जो है 5 15 a भी बन गया, ठीक है। अभी माइनस का 6 भी कैसे बनेगा, ध्यान रखना, 3 को जब इस 2b को 3 से करेंगे तो ये तो बनेगा 6b, प्लस का 6 भी बनेगा क्योंकि दोनों के आगे क्या है प्लस का साइन है।
तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये तो इसका आंसर नहीं होगा। फिर बी को चेक करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ माइनस का 6 भी तो बन रहा है, लेकिन फिर हम देखेंगे कि माइनस का 2a भी बन रहा है क्या। तो a भी कहाँ से बनेगा, इस a से और इस 2b से। तो यहाँ से प्लस का 2a भी बनेगा, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। फिर c से चेक करेंगे तो यहाँ से बनेगा प्लस का 6b, प्लस का 6 भी बनेगा क्योंकि इसके सामने माइनस है और इसके सामने माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2b को इंटू करेंगे 3 से तो क्या बनेगा प्लस का 6b। और फिर इसमें देखते हैं क्योंकि ये बचा तो ये क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि ये देखो 5a से करेंगे तो 5a² प्लस का 15a, और फिर जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का 2ab और ये माइनस का 6b। ये हमें दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं ये, इसमें हमें इसको सोल्व करना है। अब इसको यहाँ पे क्यूब रूट दे रखी है, तो हमें पता है कि भाई 2 की क्यूब कितनी होती है 8, और ये होती है 10 की क्यूब। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/, ये तो हो जाएगा मेरे पास 2 की क्यूब, और ये हो जाएगा 10 की क्यूब, और इसकी 1/√3, इसकी होल पावर हो जाएगी 1/3, क्योंकि ये खुल के आएगा, ये क्यूब रूट है तो ये हो जाएगा 1/3। और यहाँ प्लस में क्या दे रखा है, ये दे रखा है, देखो इसमें 3 का भाग दे दो, 3 का अगर इसमें भाग देंगे तो 3 6 18, और यहाँ बचेगा 12, तो ये हो जाएगा 64, और इसकी पावर हो जाएगी 1/3। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से देखो 1/3 है, अंदर पावर है 3, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ 2 की पावर 1 बचेगा, और यहाँ बचेगा 10, और यहाँ जो है ये हो जाएगा 4 की क्यूब। 64 क्या होता है 4 की क्यूब, तो यहाँ 4 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, यहाँ 1/3 अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसको देखते हैं, यहाँ बचेगा 5 और 5 उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 5 + 4 ये हो जाएगा 9। हमारे पास जो है 9 का आंसर आ जाएगा। ये कैसे आया, देखो 1/, ये 2 से ही कट गया तो 1/1/5, तो ये ऊपर चला गया, 1 × 5/1 हो गया, और ये प्लस का 4 था ही, तो ये 9 इसका आंसर हो गया। फिर इसमें नेक्स्ट था ही, यदि 2x - 3y की वैल्यू 79 है तो x + 6y की वैल्यू 47 है, तो हमें x - y की वैल्यू हमें बतानी है। तो हम ये देखते हैं इसमें कि x + 6y 47 है, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक बार, क्योंकि 2x हम हटा देंगे एक बार इसमें से, तो ये हो जाएगा 2x + 12y, और ये हो जाएगा 94। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और ये इक्वेशन सेकंड है 2x - 3y = 79। अब इन दोनों इक्वेशन को हम माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, तो ये कट जाएगा, और यहाँ जो है ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 15y हो जाएगा, 12 + 3 15y, और ये माइनस हो गया 94 में से 79 हम हटा देंगे, तो यहाँ हमारे पास कितना बचेगा, ये बच गया हमारे पास 15 ही बच गया। तो y की वैल्यू आएगी 1। y की वैल्यू 1 हम फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं। तो फर्स्ट में रख सकते हैं y की वैल्यू 1, तो यहाँ से बनेगा भाई 12, ये 94 हो गया, तो 2x बराबर ये कट गया 2, 82 कितना हो गया, 4 में से 2 गए तो 2, 9 में से ये हो गया, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 41। हमें पूछा x - y, तो ये हो जाएगा 41 - 1 = 40, तो 40 इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट है ये, इसमें हमसे पूछा 3x + 5 की होल स्क्वायर - 60x, इसको निम्न में से किस के बराबर हम लिख सकते हैं। तो देखिए पहले हम इसको जो है ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा 9x² प्लस का ये हो जाएगा 25 प्लस का, अब इसको 2a भी होगा तो ये 15 दूनी, तो ये हो जाएगा 5 × 15 और 15 दूनी 30, तो ये जाएगा 30, और हमें दे रखा है 30x हो जाएगा ये, और ये दे रखा है माइनस का 60x, तो ये हम इसको लिख देंगे 9x² प्लस 25 - 30x, क्योंकि 60x इसमें से कट जाएगा 30x में से, तो ये हो जाएगा माइनस का 30x। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखना इसको हम लिख सकते हैं कि 3x - 5 की होल स्क्वायर,
क्योंकि ये हमारे पास ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये माइनस का 2ab, तो क्या हो गया ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये हमारे पास आया है। तो ये ऐसे लिख सकते हैं इसको 3x माइनस 5 की होल स्क्वायर। बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर हमें दे रखा है ये कि एक टेलीविज़न विक्रेता ने 4,900 की दर से 2 टेलीविज़न बेच दिए। तो एक टीवी पर 20% का लाभ हुआ, दूसरे पे 20% की हानि हुई। तो जब दोनों की जो सेलिंग प्राइस सेम हो, कि देखो पहला टीवी 9,600 बेचा और दूसरा भी 9,600 पे, तो यहाँ से हम सक्सेसिव वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगा सकते हैं, वो ए प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100 वाला। तो 20% का लाभ माइनस 20% की हानि, और ओवरऑल माइनस में आएगा ये, क्योंकि ए माइनस ए इंटू बी करेंगे तो एक माइनस में है तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, माइनस डिवाइडेड बाई 100, ये कट गया और इसकी दोनों जीरो से ये कट गई, तो माइनस का 4%, और माइनस में आ रहा है तो ये लॉस हो गया, तो 4% की उसको हानि हो गई। फिर इसमें नेक्स्ट है ये, एक क्षेत्र में एक लक्ष्य को 6 मजदूर 16 दिन में पूरा करते हैं, यदि यह लक्ष्य 4 दिन में पूरा करना हो तो कितने मजदूर चाहिए। तो देखिए हम ये जानते हैं कि अगर मैन एम है और उनको दिन लग रहे हैं डी, तो वर्क हो गया डब्लू, या मान लेता हूँ मैन M1 है, दिन जो है D1 लग रहे हैं, वर्क हो गया डब्लू। और वर्क तो इस केस में भी सेम है, और जहाँ जो 4 दिन में पूरा करना है वर्क वहाँ भी सेम है। मान लगता हूँ कि दूसरे बार जो वर्क कर रहे हैं वो M2 मैन कर रहे हैं और दिन लग रहे हैं D2, और यहाँ वर्क सेम है पर, तो इन दोनों इक्वेशन को, ये फर्स्ट हो गई ये सेकंड, इन दोनों को इक्वल मान सकते हैं क्योंकि वर्क सेम है। तो M1 D1 इजकल टू M2 D2। अब M1 फर्स्ट केस में 6 मजदूर हैं तो 6 हो गई, दिन लग रहे हैं 16, ये हो गए 16, और M2 में जो है हमें पता करना है कितने लोग चाहिए और दिन कितने लग रहे हैं 4 दिन। तो यहाँ से M2 की वैल्यू क्या आएगी, 6 इंटू 16 बटे 4, तो 4 से 4 बार कट गया 16, और ये आएगा 24। तो 24 मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी 4 दिन में उस काम को पूरा करने के लिए। सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट है ये क्वेश्चन कि यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 हो तो मूलधन हमें ज्ञात करना है। देखो 5 वर्ष में, तो एक वर्ष का कितना हो गया 640 बटा 5, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष इक्वल ही लगता है, तो यहाँ आएगा 1, और ये जो बोले कटेगा 2 बार, और फिर ये 128 हो जाएगा। तो हर साल का 128, तो हमें मूलधन ज्ञात करना है कितना हो गया। तो हमें पता है कि SI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट 128 है, प्रिंसिपल हमें निकालना, रेट 8 है, और एक साल का यही ब्याज, क्योंकि टी की जगह 1 आएगा क्योंकि एक साल का ही है। 640 क्या था 5 साल का, तो एक साल का 128, ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से P की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 128 इंटू 100 बटा 8। 8 से इसको काटेंगे, 8 में एक बार गया बचा 4, तो 8 छिंगी 48, तो प्रिंसिपल होगी 1600 रुपये। 1600 है बी ऑप्शन में, तो ये इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट है ये हमसे पूछा कि नीचे गए चित्र में त्रिभुजों की सर्वांग समता का कौन सा प्रतिबंध लागू होता है। तो ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल का मतलब होता है जैसे ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है अगर आप इस ABC ट्राइंगल को इस PQR ट्राइंगल के ऊपर रख दोगे तो ये बिल्कुल इसको पूरा कवर कर लेगा, इसका कोई भी पार्ट दिखेगा नहीं हमें। अब इसमें देखते हैं हम, ये है कि ये एंगल 75 है और यहाँ ये वाला एंगल 75 है। तो अगर इस ट्राइंगल को हम ऐसे मोड़ के उस तरफ कर दें, ऐसे करके, और यहाँ इसके ऊपर रख दें तो ये पूरा कवर कर लेगा इसको, और इसकी ये वाली साइड जो है इसके सेम है। देखो दो तो एंगल सेम हो गई, लेकिन यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ लगेगा दो एंगल दे रखे हैं तो एंगल और एक साइड सेम है तो एंगल साइड एंगल वाला। तो ऐसा कौन सा है, एंगल साइड एंगल रूल, ये लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्योंकि देखो साइड तब लगता है जब तीनों साइड सेम होती,
क्योंकि हमें जैसा चित्र में दे रखा है उसके आधार पे हमें बताना है कि यहाँ कौन सा रूल लगाएंगे। तो यहाँ तीनों साइड नहीं दे रखी, हमें दे रखे कि ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर, तो दो एंगल हो गई और एक साइड हमें दे रखी है, तो यहाँ लग जाएगा एंगल साइड एंगल रूल, क्योंकि दो एंगल दे रखे हैं, एक साइड दे रखी है। फिर नेक्स्ट एक इसमें साइड एंगल साइड, अब इसमें दो साइड और एक एंगल देता तब ये ऑप्शन हो जाता है, लेकिन हमें जो दे रखा है उसके आधार पर बताना है, दो एंगल है और एक साइड, तो एंगल साइड एंगल रूल हो जाएगा। फिर देखते हैं ये नेक्स्ट, तो इसमें दे रखा है एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो 78 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई हमें बतानी है। ये मान लेता हूँ मैं पैरेललोग्राम वो है कोई ट्रेपेजियम, उसकी हाइट हमें बतानी है, और ये जो दो साइड हैं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये हो जाएगी 10 और ये हो जाएगी 16। तो इसका एरिया होता है 1/2 10 प्लस 16, आमने सामने वाली जो भुजाएं होती है ना पैरेलल, उनका सम इनटू बीच में जो हाइट है इनटू हाइट, और ये हो जाएगा 78। अब यहाँ से हमारे पास आएगा ये हो जाएगा 26 इंटू एच बराबर 78, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 78 डिवाइडेड बाई ये 2 से ये कटेगा 13, 13 से हो जाएगा ये, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 × 78, तो हाइट हो जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56 सेंटीमीटर व्यास किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी। तो ये एक वृत्त हो गया, इसका व्यास हो गया 56 सेंटीमीटर, ये व्यास होती है डायमीटर 56 सेंटीमीटर। तो इसने पूछा है कि तो आधे वृत्त की भाग की परिधि, तो आधा वृत्त ये हो गया और परिधि भी ये होगी, इसका परिमाप पेरीमीटर ये हमें बताना है। देखो टोटल क्या होती है 2πr, तो आधी बतानी है तो क्या हो जाएगी डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगी πr, तो पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस क्या होगी 56 की आधी ये 28 सेंटीमीटर, तो 7 से कटेगा 4 बार, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो 28 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका आधी परिधि का, आधी भाग परिधि का हो जाएगा इसका 28 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।